12 जून 2025 अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से एक बोइंग 787 टेक ऑफ करता है। फ्लाइट नंबर एयर इंडिया 171, डेस्टिनेशन लंदन। आसमान बिल्कुल साफ था, लेकिन टेक ऑफ के बस 50 सेकंड बाद एक ऐसी आवाज सुनाई देती है जो आज भी लोगों के कानों में गूंज रही है। एक हॉस्टल, एक मेडिकल कॉलेज, एक प्लेन और फिर हर तरफ बस आग ही आग। क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या एक और सिस्टम फेलियर? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर बोइंग 787 के साथ ऐसा तो क्या हुआ जो टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड्स बाद सीधा क्रैश कर गया। फ्लाइट एयर इंडिया 171 बोइंग 787/8 ड्रीमलाइनर उड़ान भरने वाला था अहमदाबाद से सीधा लंदन के लिए। पायलट सीट पर थे कैप्टन सुमित सबरवाल, 8200 फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस। साथ थे फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर, जिनके 1100 आवर्स कंप्लीट हो चुके थे। दोनों के पास अच्छा खासा फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। फ्लाइट टाइम था 8.5 आवर्स। सब नॉर्मल था, लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड्स बाद कॉकपिट से एक इमरजेंसी कॉल आती है। फिर कनेक्शन कट हो जाता है। प्लेन 600 फीट तक ही जा पाता है, फिर सडनली लेफ्ट बैंक करता है और क्रैश कर जाता है अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज के बॉयज हॉस्टल में। उस वक्त हॉस्टल के मेस में लंच चल रहा था। प्लेट्स में रोटी सब्जी थी। स्टूडेंट्स अपना लंच एंजॉय कर रहे थे, लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद सब प्लेट्स जमीन पर थे। ऊपर से गिरता है एक पूरा एयरक्राफ्ट। इस क्रैश में एक और चीज ने तबाही को दुगना कर दिया, प्लेन का भरा हुआ फ्यूल टैंक। क्योंकि फ्लाइट को जाना था लंदन, जिसकी दूरी 6700 किलोमीटर से ज्यादा थी, इसीलिए प्लेन में तकरीबन 90,000 लीटर तक जेट फ्यूल भरा गया था। जब प्लेन बिल्डिंग से टकराया तो फ्यूल ने उस बिल्डिंग को आग का गोला बना दिया। फायर ब्रिगेड्स के लिए भी आग को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। ग्वालियर का 31 साल का लड़का आर्यन किरार, एक किसान का बेटा, नीट क्रैक किया था। हॉस्टल में अपना सपना जी रहा था डॉक्टर बनने का। लंच टाइम में अपने दोस्तों के साथ मेस में था और फिर उस हॉस्टल पर टेलकोन क्रैश करता है। उसी दिन 13 साल का आकाश पेड़ के नीचे सो रहा था। उसके पिता की कोविड में डेथ हो गई थी और उसकी माँ बीजे मेडिकल कॉलेज के पास एक छोटी सी टी स्टॉल चलाती है। जब प्लेन हॉस्टल से क्रैश हुआ तो आकाश भी आग की लपेट में आ गया। जब तक रेस्क्यू टीम पहुंचती, आकाश जिंदा चुका था। बॉडी इतनी ज्यादा चुकी थी कि उसकी पहचान डीएनए टेस्ट से करनी पड़ी। इस पूरी ट्रेजेडी में एक ही इंसान जिंदा बचा। नाम था विश्वास कुमार रमेश। सीट 11 इमरजेंसी एग्जिट के पास बैठा था। जब क्रैश हुआ उसका सेक्शन एयरक्राफ्ट के लेफ्ट साइड से अलग हो गया। वो सीट से बाहर गिरा, बेहोश था। जब होश में आया तो डरा हुआ उस जगह से निकलकर भागा। लोगों ने जब उसे देखा तो उसे तुरंत एम्बुलेंस में बिठाकर उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। हॉस्पिटल में जाके जागा तो उसका पहला सवाल था, मेरा भाई अजय कहाँ है? अजय भी उसी फ्लाइट में था, लेकिन सैडली वो सरवाइव नहीं कर पाया। फ्लाइट में एक 5 मेंबर फैमिली भी थी, जोशी परिवार। डॉक्टर प्रतीक जोशी, उनकी वाइफ डॉक्टर कोमी व्यास और उनके 3 बच्चे मिराया, प्रद्युत, नकुल। सब लंदन जा रहे थे एक नई शुरुआत करने, पर सब कुछ एक लम्हे में खत्म हो गया। प्लेन में 230 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स थे। 169 इंडियंस, 53 ब्रिटिशर्स, 7 लोग पोर्चुगल से थे और एक कैनेडियन पैसेंजर। ये एयरक्राफ्ट 11 साल पुराना था और इस मॉडल की रेपुटेशन भी काफी अच्छी थी। उस वक्त मौसम भी साफ था, तो सवाल उठता है ये प्लेन क्रैश क्यों हुआ? क्या इंजन फेलियर हुआ या फ्यूल टैंक फट गया या फिर कोई टेक्निकल मालफंक्शन? क्रैश के बाद तुरंत साइट पर आए डीजीसीए, एनटीएसबी, जीई एरोस्पेस और यूके के इन्वेस्टिगेटर्स। क्रैश के कुछ घंटों बाद इन्वेस्टिगेटर्स ने हॉस्टल की छत पर प्लेन की टेल सेक्शन को रिकवर किया और वहीं मिला ब्लैक बॉक्स। पर ये ब्लैक बॉक्स है क्या? ये ब्लैक बॉक्स असल में ब्लैक नहीं होता। इसका रंग ब्राइट ऑरेंज होता है ताकि इजीली लोकेट किया जा सके। ब्लैक बॉक्स में 2 डिवाइसेस होते हैं। पहला FDR, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, और दूसरा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। FDR, इसमें प्लेन का हर टेक्निकल मूवमेंट का डेटा स्टोर होता है, जैसे स्पीड, एल्टीट्यूड, इंजन थ्रस्ट, फ्लैप पोजीशन, हर सेकंड का हिसाब रहता है इसमें। CVR, ये पायलट्स की आखिरी बातें, अलार्म्स और ATC, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के सारे ऑडियो सिग्नल्स को रिकॉर्ड करता है। दोनों डिवाइसेस क्रैश प्रूफ होते हैं। हाई हीट, प्रेशर और एक्सप्लोजन तक को सरवाइव कर लेते हैं। इस क्रैश में ब्लैक बॉक्स इंटैक्ट मिला और इसी से पता चलेगा कि टेक ऑफ के तुरंत बाद क्या हुआ था। इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक प्लेन का लैंडिंग गियर शायद रिट्रैक्टेड नहीं था, फ्लैप्स गलत कॉन्फ़िगरेशंस में थे या फिर इंजन थ्रस्ट इम्बैलेंस हुआ टेक ऑफ के टाइम पे। मेंटेनेंस की रिपोर्ट्स भी चेक हो रही हैं। एयर इंडिया के सारे ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट अब स्पेशल चेक में हैं।
लेकिन हमेशा बोइंग प्लेन्स ही क्यों? 2022 चाइना में बोइंग 737 क्रैश हुआ, 132 लोगों की मौत हो गई। 2024 साउथ कोरिया में बोइंग फ्लाइट क्रैश हुई, उस क्रैश में 179 लोगों की मौत हुई। और अब इंडिया में एक और क्रैश, 241 जिंदगियां एक ही पल में खत्म हो गई। 25 सालों में 107 बोइंग प्लेन्स क्रैश कर जाना इज नॉट अ जोक। इन प्लेन्स को बनाने वाले वर्कर्स से जब पूछा गया कि आप इस प्लेन में ट्रैवल करना चाहोगे, तो उन्होंने मना कर दिया। इनफैक्ट बोइंग के क्वालिटी मैनेजर ने इसके सेफ्टी फ्लॉस को एक्सपोज करा था, पर फिर पाया गया कि उन्होंने सर में गोली मारकर सुसाइड कर लिया है। टेक ऑफ के 2 मिनट के अंदर प्लेन क्रैश कर गया और 40 से ज्यादा ऑन ग्राउंड लोग मरे। क्या ये सिर्फ एक मैकेनिकल फेल्यूर था या फिर किसी इंजीनियर का गलत टिक मार्क? अब अथॉरिटीज को जवाब देना होगा। हमें सिर्फ इन्वेस्टिगेशन नहीं, सिस्टम रिफॉर्म चाहिए।